नमस्कार, मैं रुपेश मारान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पे। आज पढ़ेंगे हम छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2018-19 नगरीय विकास के विषय पे। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे नगरीय जनसंख्या, नगरीय विकास कार्यक्रम तथा योजनाएं और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, जो सीएमओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो खासकर नगरीय निकाय के विषय पे चैप्टर 13। उसके इस विषय में हम आज नगरीय जनसंख्या के विषय में पढ़ेंगे, फिर कौन कौन सी योजनाएं चला रहे हैं छत्तीसगढ़ में, और उसके बाद जो नगरीय विकास कार्यक्रम पर आधारित है, और उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम करेंगे। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ का ये जनगणना लेते हैं। उससे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगा कि सीएमओ एग्जाम जाने से पहले नगरीय विकास कार्यक्रम को जरूर पढ़े। नगरीय जनसंख्या के विषय पर जानना बहुत जरूरी है और इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव कर ले। चलिए इसी के तहत हम स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या 2001 में कितनी थी? तो कितनी थी? 208.34 लाख, जो बढ़कर 2011 में कितनी हो गई? 255.45 लाख हो गई। क्लियर हुआ? इसके बाद पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में शहरी जनसंख्या कितनी? छत्तीसगढ़ में शहरी जनसंख्या जो कि 2001 में 41.86 लाख थी, और जो बढ़कर 2011 में 59.37 लाख हो गई। क्लियर? इसके बाद चलते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, छत्तीसगढ़ में कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना होगा। यानी प्रतिशत निकालते हैं तो हमको ये जानना रहता है कि कुल जनसंख्या, पूछा क्या गया है, कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो जो शहरी जनसंख्या है वो कितना हुआ? 41.86 लाख, और कुल जनसंख्या कितनी हुई 2001 के अनुसार? 208.34 लाख, जो कि कितना प्रतिशत होगा? 20.9% होगा। और जो 2011 में यानी कुल जनसंख्या का जो नगरीय जनसंख्या है वह कितना प्रतिशत है? 20.09% है। वहीं पे हम 2011 की बात करें, 2011 की बात करें तो ये जनसंख्या में वृद्धि कितनी हो गई यहाँ पे, मतलब जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना हो गया? कुल जनसंख्या 2011 में क्या 255.45 लाख, और शहरी जनसंख्या कितना है? 59.37 लाख है, जो कि कितना प्रतिशत होगा? 23.24% होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है जानना आपको। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं कि जो छत्तीसगढ़ में शहरी जनसंख्या में दशकीय वृद्धि की दर कितना है? दशकीय वृद्धि की दर कितना है? इंपॉर्टेंट है। यह 11.21% है। यही बढ़कर आपको 2011 में कितने 17.51% हो गई। वहीं पे देखते हैं कि छत्तीसगढ़ दशकीय जनसंख्या शहरी, ठीक है, शहरी छत्तीसगढ़ दशकीय शहरी जनसंख्या की वृद्धि की दर 2001 में कितनी थी? ये 2001 में थी 36.58%, जो बढ़कर 2011 में कितने होगी? 41.84% हो गई। ठीक है, ये होगी नगरीय जनसंख्याओं के विषय पे जो इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बताया। इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं छत्तीसगढ़ में, जो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम चलते हैं भागीरथी जल योजना। ये भागीरथी जल योजना क्या है? पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित गरीब परिवारों को निःशुल्क जल संयोजन प्रदान किए जाने हेतु भागीरथी नल जल योजना लागू की गई है। ठीक है, जिसपे वर्ष 2018-19 में कितने कनेक्शन दिए गए हैं? 3,322 कनेक्शन दिए गए, और स्वीकृति कितने की प्रदान की गई है? 99.63 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको शहरी विकास में, दीनदयाल अंत्योदय
राष्ट्रीय योजना, दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्य, पहले ये देख लेते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई, इसका प्रारंभ कब हुआ छत्तीसगढ़ में। इसका प्रारंभ छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2014 को प्रारंभ हुआ। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इस योजना का जो दीनदयाल अंत्योदय योजना, यह राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका प्रारंभ छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2014 में हुआ। यह मिशन क्षमता संवर्धन, कौशल उन्मुखी व स्वरोजगार, सामाजिक सुरक्षा तथा महिला समूहों का संस्थागत विकास के द्वारा शहरी गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराना है। ठीक है, साथ ही साथ यह मिशन बेघर लोगों को आश्रय, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगा। इसके माध्यम से शहरी क्षेत्रों में गरीबों के लिए सतत आजीविका के अवसर सृजित करना है। ठीक है, इस तरीके से इसका 2 उद्देश्य है। अब देखते हैं कि इसमें आरक्षण किस तरीके से दिया गया। आरक्षण क्या है? यहाँ पे आरक्षण की बात आती है तो महिला को 30% आरक्षण, अल्पसंख्यक समुदाय को 15% और विकलांग को 3%। जहाँ अनुसूचित जाति और जनजाति के विषय पर है तो शहर में निवासरत अनुसूचित जाति के प्रतिशत के आधार पर दिया जाएगा। यह भारत सरकार द्वारा अंशदान यह 60% का होता है और राज्य सरकार द्वारा अंशदान 40% का होता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे अमृत मिशन। अब देखिए अमृत मिशन के बारे पे जानेंगे। अमृत मिशन क्या है? ये अमृत मिशन की शुरुआत छत्तीसगढ़ में कब से की गई? 25 जून 2015 से की गई। ठीक है, देश में 500 शहरों जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है के लिए अमृत मिशन ने अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन का शुभारंभ किया गया है। प्रदेश में कुल 9 नगरीय निकाय हैं जो क्रमशः इस तरीके से हैं, आप देख लीजिए। प्रथम रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, कोरबा, रायगढ़, राजनांदगांव, जगदलपुर और अंबिकापुर मिशन अंबिकापुर सम्मिलित है। ठीक है, मिशन के अंतर्गत जल प्रदाय, सीवरेज एवं तथा सेप्टेज मैनेजमेंट, उद्यान और हरित स्थल इनके प्रमुख घटक हैं। ठीक है, ये योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं मिशन स्मार्ट सिटी। जो मिशन स्मार्ट सिटी भारत सरकार द्वारा देश के कुल 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने हेतु मिशन स्मार्ट सिटी 25 जून कब से लागू की गई है? 25 जून 2015 से किया गया है। रायपुर शहर को चयन स्मार्ट सिटी में फास्ट ट्रैक मोड में हुआ है। इसकी घोषणा 23 मई 2016 में भारत सरकार ने की थी। बिलासपुर तथा अटल नगर जिला रायपुर सम्मिलित है। ठीक है, इस तरीके से अब देखते हैं मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना जो है नगरीय निकायों के बेरोजगार नवयुवकों तथा नवयुवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु दुकान व चबूतरा उपलब्ध कराना है। ठीक है, इसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ले लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। उससे पहले मैं 1-2 योजनाएं जो मैं इसमें लिखा नहीं हूं उसके बारे पे मैं केवल एक बार आपको ऐसे ही बता देता हूं। महिला समृद्ध बाजार योजना प्रदेश में नगरीय क्षेत्र में रह रहे बेरोजगार महिला और नवयुवतियों को उसके आर्थिक स्थिति को मजबूत कराने एवं आत्मनिर्भर बनाने, बाजार स्थल पर दुकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महिला समृद्ध बाजार योजना का प्रारंभ किया गया है। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम ले लेते हैं जो एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद रखिए ये क्वेश्चन है, देखते हैं। छत्तीसगढ़ में जनगणना के अनुसार नगरीकरण का प्रतिशत कितना है? नगरीकरण का प्रतिशत कितना है? तो 2011 के अनुसार अभी हम पढ़ें कितनी है छत्तीसगढ़ की नगरीकरण जनसंख्या कितनी ही है? 23.24%। ठीक है, प्रतिशत। क्लियर? इस सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं।
छत्तीसगढ़ में कुल शहरी आबादी कितनी प्रतिशत है 2011 के अनुसार, है ना? 2011 के अनुसार कितनी है? तो ये 59.37 लाख है, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूं। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन का शुभारंभ कब हुआ था? अभी मैंने कुछ देर पहले आपको इस वीडियो में बताया है, तो इसके अनुसार आप बताइए कब हुआ था। यह 25 जून 2015 को हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। इसके बाद पढ़ते हैं, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी विकास मिशन का प्रारंभ कब हुआ? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिए कब प्रारंभ हुआ। ऑप्शन के अनुसार कब प्रारंभ हुआ? यह 1 अप्रैल 2014 को प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, इसमें आपको पहले बता दो अनुपात केंद्र और राज्य का 60% केंद्र का, तो 40% अंशदान राज्य का है। आरक्षण महिला को 30%, अल्पसंख्यक को 15%, दिव्यांग को 0.3% और ST/SC निवासरत को अनुपात के अनुसार, शहर में निवासरत ST/SC अनुपात के अनुसार दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ले लेते हैं। नगर निगम के गठन का प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद में है? नगर निगम का किस अनुच्छेद में है? आप लोग पढ़े भी होंगे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये क्या है आपका, कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा ऑप्शन होगा 243 था में नगर निगम के गठन का प्रावधान संविधान में अनुच्छेद 343 था में उपलब्ध है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में नगरीय निकायों को करारोपण का अधिकार है? करारोपण का अधिकार है। यह कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? यह बी ऑप्शन सही होगा, 243 भा। सातवां क्वेश्चन देख लीजिए, महत्वाकांक्षी जिले के सुधार के लिए नीति आयोग की ओवरऑल रैंकिंग में स्वास्थ्य पोषण सुधार में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला दूसरे स्थान पर है? दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर या कोंटागांव? तो दूसरे स्थान पे है कौन है? जो कि कोंटागांव। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में छत्तीसगढ़ का कौन शहर पूरे देश में दूसरे स्थान पर है? रायपुर, भिलाई, अंबिकापुर, राजनांदगांव? कौन सा दूसरे स्थान पर? ये सभी जानते हैं कि यह अंबिकापुर है। ठीक है, अंबिकापुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सफाई को स्वरोजगार से जोड़ने के मामले में किस नगर पालिका को देश का प्रथम स्थान प्रदान किया है? सारंगढ़, सरायपाली, जशपुर या बरमकेला? किसको किया गया है? जशपुर को किया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा। अब लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इस ऑब्जेक्टिव का। छत्तीसगढ़ में कौन सा शहरी विकास मॉडल लागू करने की योजना है? न्यूयॉर्क, सिंगापुर, पेरिस या लंदन? कौन सी करने के? सिंगापुर आपका बी सही होगा। ठीक है, इस तरीके से हमने छत्तीसगढ़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो नगरीय विकास कार्यक्रम पर आधारित है पढ़ लिया है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो जरूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।